एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स, या जिसको हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड फॉर ए कमोडिटी refers to the quantities of a commodity which consumer are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time। डिमांड हमारी किसी भी कमोडिटी की क्या होती है तो उसके बारे में देखते हैं। ये रिफ़र किया जाता है एक क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जिसको कंज्यूमर विलिंग करता है, इच्छा रखता है ख़रीदने की, उसके पास पैसे होते हैं, मतलब एबल टू परचेज़ है, एट वेरियस पॉसिबल प्राइस, अलग अलग प्राइजेस पर, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। तो अगर हम इनको साथ में समझें तो कुछ ऐसा बनता है कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी, हमारी जो डिमांड होती है कमोडिटी की कुछ ऐसी होती है जिसमें हम किसी भी कमोडिटी की कुछ भी क्वांटिटी ख़रीदना चाहते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं, हमारे पास मनी है, हम उसको अलग अलग प्राइसेस पर ख़रीद सकते हैं, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ख़रीद सकते हैं। यही होता है हमारा डिमांड। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए वाइल राइटिंग मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ डिमांड। पॉइंट्स टू रिमेंबर वही चीज़ बताता है। विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम, ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए वाइल राइटिंग मीनिंग ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू the quantity of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at various price during a given period of time। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, ये रिफ़र करता है कि क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जो हम खरीदते हैं वो कौन खरीदेगा, एक सिंगल इंडिविजुअल खरीदेगा या हाउस होल्ड खरीदेगा। वो चाहता है परचेज़ करना अलग अलग प्राइजेस पर एक पीरियड ऑफ टाइम पर। ये होता है इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि हम और आप किसी भी गुड्स का डिमांड करते हैं। मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द हाउस होल्ड्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारा यहाँ पे मार्केट डिमांड का क्या सिस्टम है? मार्केट डिमांड हमारी वो डिमांड होती है जहाँ पे टोटल हाउस होल्ड्स, मतलब ऑल द हाउस होल्ड्स, ऑल द इंडिविजुअल्स टुगेदर कितनी विलिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए अलग अलग प्राइजेस पर और एक टाइम पीरियड पर। जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड रिफर्स टू डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली और डिमांडेड टुगेदर। अब जॉइंट डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा गुड्स को हम एक साथ डिमांड करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। मार्केट डिमांड का भी हमारा ऐसा ही था कि जैसे मैं हूँ, या कोई और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम है। राम अगर कोई सामान ख़रीदता है, श्याम कोई सामान ख़रीदता है, रोहित कोई सामान ख़रीदता है, तो इन सब की जो इन्होंने टोटल क्वांटिटी डिमांडेड की है मार्केट में, उसी को हम मार्केट डिमांड कहते हैं। उसी तरीके जॉइंट डिमांड में क्या होता है, हम दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ डिमांड करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन पेपर, पेन इंक, कार एंड पेट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है? द डिमांड फॉर ए कमोडिटी दैट अराइज बिकॉज द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी इज़ कॉल्ड डिराइव डिमांड। अब अगर हमें साइकिल की डिमांड हम बढ़ाते हैं तो साइकिल की ही डिमांड सिर्फ नहीं बढ़ेगी, साथ में हमारे जिस लोहे से वो साइकिल बनेगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी, कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। तो डिराइव डिमांड वही डिमांड होती है। कंपोजिट डिमांड। डिमांड फॉर गुड दैट हैव मल्टीपल यूजेस, जैसे कि मिल्क, कोल, स्टील, आयरन, ये सब हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम लोग कई जगहों पे यूज़ करते हैं। मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं? एज ए मिल्क हम प्योर यूज़ करते हैं, उनसे हम कर्ड बनाते हैं, दही, पनीर बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में उनको यूज़ किया जाता है। एक्स आंटे डिमांड। एक्स आंटे डिमांड रिफर्स to the demand of goods that the consumer want to or willing to buy during a particular period time। अब यहाँ पे एक्स आन डिमांड वो डिमांड होती है जो
डिमांड किया जाता है उन गुड्स का जो कि कंज्यूमर वांट करते हैं, विलिंग करते हैं बाय करने का पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। एक्सपोज डिमांड refers to the amount of goods that the consumer actually purchase during a specific period। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस बहुत कॉमन है। एक्स आंट और एक्स पोस्ट में बस इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पे कंज्यूमर से विलिंग कर रहा है और वांट मतलब वो ख़रीदना चाहता है, बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो जाता है, एक्सपोज डिमांड में हम उस गुड्स को एक्चुअली में परचेज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी क्या है, सिर्फ एक्स आंट में सिर्फ हम उसकी विलिंग करते हैं, वांट करते हैं, और यहाँ पे एक्सपोस्ट में क्या होता है, हम उसको एक एक्चुअली ख़रीद लेते हैं उस प्रोडक्ट को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स, या जिसको हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी कहते हैं। सबसे पहला हमारा डिटर्मिनेंट या फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ हमारा वो क्या करता है, डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, परेशान कर देता है, कम या ज़्यादा कर देता है। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब इनवर्स रिलेशनशिप को हम लोग बहुत आसान भाषा में समझो तो अपोजिट होता है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख रखा है, व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉल्स। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आप सभी जानते हैं, जब अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उनको कम ख़रीदते हैं, उनकी क्वांटिटी, और जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम उनकी ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदते हैं। तो यही होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, समटाइम्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी हमारा इफ़ेक्ट करता है। तो देयर इज़ a direct relationship between the income of the consumer and its demand for a product। अब यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, मींस कि अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे 3 तरीके के गुड्स के बारे में हमने देखा है। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ होती है, जैसे कि क्लोथ्स, फूड्स, ये आइटम हो गए। इन्फीरियर गुड्स में क्या होते हैं, वो गुड्स जो हमारे लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, जो कि बहुत सस्ते होते हैं या जिनको हम उतना नहीं यूज़ करते। अब इस केस में क्या होता है, इनकम इंक्रीज़ होगी, डिमांड डिक्रीज़ होती चली जाएगी। जैसे कि मेज़ हो गया, ज्वार हो गया। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम शिफ्ट हो जाते हैं वीट पे, पल्सेस पे, राइस पे, और ये जो मेज़ और ज्वार हैं जिनको हम लोग सीरियल्स कहते हैं, इनका हम यूज़ हम कम कर देते हैं। इसके बाद आता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, वो ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम यूज़ तो करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। उसमें क्या होता है कि इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है, डिमांड हमारी डिक्रीज़ होने लगती है। नहीं सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इनकम इंक्रीज़ होगी, डिमांड भी इंक्रीज़ होगी टू सर्टेन लेवल व्हेन इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। इनकम इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी टू सर्टेन लेवल देन कांस्टेंट। अब हमारी जो इनकम होगी वो बढ़ती जाएगी, हमारी डिमांड भी उस प्रोडक्ट की बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लेवल। उस लेवल पे आने के बाद वो वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारा मैच बॉक्स, हमारी इनकम बढ़ेगी, हम मैच बॉक्स का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, बट अप टू अ सर्टेन लेवल हम उसका यूज़ उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसी तरीके सॉल्ट का भी एग्ज़ाम्पल है। इसको हम लोग ग्राफ के तौर पे समझना चाहें तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। IG का मतलब इन्फीरियर गुड्स है। आप देख सकते हैं कि ये एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगा इनकम के बढ़ने पर। इनकम हमारा वाई एक्सिस पे शो किया जा रहा है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जो कि एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है। धीरे धीरे इनकम के साथ साथ हमारा क्वांटिटी बढ़ी, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी क्वांटिटी भी कम होती चली गई। उसी तरीके हमारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है आई एन ग्राफ जो हमारा शो कर रहा है, जिसको हम लोग इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ कहते हैं। इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी क्वांटिटी भी बढ़ती गई, बट उसके बाद देखिए जब इनकम बढ़ रही है तो हमारी डिमांड नहीं बढ़ रही है, वो एकदम कांस्टेंट सीधा अपराइज होती चली जा रही है। उसके बाद दिया है एनजी मतलब होता है नॉर्मल गुड्स। जब हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो इनकम के बढ़ते बढ़ते हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती है, बट एक समय के बाद हमारी इनकम
बढ़ती जाएगी लेकिन डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो कीप ऑन डिक्रीजिंग में चला जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, अगर आप बनाएंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर डिटर्मिनेंट्स की बात कर लेते हैं तो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है। कभी कभी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हो सकता है फ्यूचर में इस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, तो लाइए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद के रख लें। और कभी कभी हमें लगता है कि हो सकता है गोल्ड के प्राइजेस कभी कम हो जाएंगे, तो हम बाद में ख़रीदेंगे, तो अभी हम नहीं ख़रीदते। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन हमारे गोल्ड को बाय करने के लिए उसकी डिमांड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लागू हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी साइज़ और कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन की, ये भी दोनों इफ़ेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। समटाइम्स साइज़ अगर बड़ा है, जैसे कि इंडिया हमारी कंट्री, इसका साइज़ बड़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगी। अगर पाकिस्तान है उसका साइज़ छोटा है, या श्रीलंका है उसका साइज़ छोटा है, तो वहाँ पे कम डिमांड होगी। कॉम्पोजिशन में अगर चिल्ड्रंस ज़्यादा हैं, यंग स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ स्टेशनरी की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना में हमारे काफ़ी एजेड या कह सकते हैं कि एज्ड लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेशनरी की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ी सी कम रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट फैक्टर। अब ये क्लाइमेट फैक्टर क्या है? अच्छा एक बात बताते हैं, अगर बारिश का मौसम है तो क्या तभी हम छाता खरीदेंगे? सही बात है। तो अगर बारिश का मौसम होगा तो हम छाते को खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बट अगर हमारी बारिश नहीं हो रही है, मौसम हमारा एकदम क्लियर है, या अभी क्लाइमेट वैसा नहीं बना है, तो क्या हम छाता खरीदेंगे? ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे। तो उससे हमारी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस कम कर दिए तो हमारी प्राइस कम होगी, तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के यहाँ पे दो हमारे तरीके होते हैं। एक गुड्स होते हैं जिनको हम लोग सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले हम सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which satisfy the same type of need and hence can be used in place of one another to satisfy given wants। अब देखिए सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, और ये गुड्स हमारी सेम टाइप ऑफ वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हमें कुछ बेवरेज पीना है या हॉट ड्रिंक पीनी है, तो हम टी भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, हमारे लिए एग्ज़ाम्पल हो गया। या मान लीजिए अगर हमें प्यास लगी है तो हम पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक में भी हम कई सारे वेराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कोक पी सकते हैं, थम्स अप पी सकते हैं, पेप्सी का यूज़ कर सकते हैं, माज़ा का यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द सब्सटीट्यूट गुड्स जिनको हम लोग अपनी प्यास या हम अपनी थ्रस्ट को बुझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेम कॉम्प्लीमेंट्री के साथ भी देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर in the sense that they are used jointly or consumed together to satisfy a given want। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम लोग अलग अलग या साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम लोग स्पेशली साथ में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड बटर का यूज़ हम साथ में करते हैं, ये हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। कार एंड पेट्रोल। कार अगर हमारे पास है तो हमें पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। डू मेक श्योर कि आप ये ग्राफ ज़रूर रेडी करें, ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए वाई एक्सेस पे हमारा प्राइस शो कर रहा है और यहाँ हमारा डिमांड शो कर रहा है टी का। तो ये हमारा सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में बताया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए हमारा वाई एक्सेस पे हमारा पेट्रोल शो किया जा रहा है प्राइस, और यहाँ पे हमारा डिमांड शो किया जाएगा एक्स एक्सेस पे। तो मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको अच्छे से पढ़ लें।
डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।